जिस घर में आप रह रहे हो, जिस मकान में आप रह रहे हो, जिस जमीन को आप कर रहे हो, जिस व्यापार को आप कर रहे हो, और ये सब चीज बात की बात है। पहले ये विचार करो कि आपको भी जन्म देने वाले माता पिता घर के ही तो है। आपको उस लायक कर दिया उन्होंने कि आप कुछ अच्छा कर सके, आपको उस लायक बना दिया उन्होंने कि आप कुछ श्रेष्ठ कर सके, कुछ अच्छा बना सके, श्रेष्ठ कर सके। पितरों के लिए 16 दिन है, और ये 16 दिन किसने मांगे? राजा कर्ण ने स्वर्ण का दान दिया है। राजा कर्ण ने केवल सोना ही सोना दान किया है। प्राण छूट गए राजा कर्ण, और ऐसा नहीं कि भगवान ने मौका नहीं दिया। ऐसा नहीं, मौका नहीं। महाभारत की कथा कहती है, महाभारत का चरित्र कहता है, अभिमन्यु जमीन पर पड़ा है, कर्ण सामने खड़ा है। कर्ण ने खूब सोने का दान दिया, गोल्ड ही गोल्ड दान दिया, सोना ही सोना। तब भगवान कृष्ण के मन में आया, भगवान ने विचार किया कि इसने सोना ही सोना दान किया है, तो एक काम करूं कि मरेगा, ऊपर जाएगा, तो कम से कम इसको कुछ खाने पीने को तो मिल जाए, खाने पीने को। मरने पर अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं, चक्रव्यूह में फंसा हुआ अभिमन्यु प्राण छोड़ रहा है, सामने कर्ण खड़ा है, वहीं पर थोड़ा सा पानी का छाजल, छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी जिसमें पानी भरा रहता था, वो पड़ी। अभिमन्यु मरते मरते कह रहा है राजा कर्ण से, मुझको वो पानी पड़ा है, थोड़ा सा पिला दीजिए। जल पड़ा है, थोड़ा सा पानी मुझे पिला दीजिए, थोड़ा सा जल पिला दो मुझे, मेरे प्राण छूट रहे हैं, वो पानी मुझे दे दो, वो पानी मुझे दे दो। कहता कहता अभिमन्यु मांगता रहा, पर राजा कर्ण ने एक बूंद पानी अभिमन्यु को नहीं दिया, प्राण छूट। भगवान कृष्ण ने विचार करा कि मैंने तो इसको मौका दिया था कि कम से कम पानी का दान दे दे तो तेरे भी काम आए, प्यासे को पानी पिला दे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, दे दो। आखिरी में अभिमन्यु मर गया, और आप सब जानते हो महाभारत के चरित्र को कि कर्ण के प्राण कहां छूटे। युद्ध के मैदान में जो छाजल पड़ी थी, उसका पानी जमीन पर गिर गया था। कर्ण रथ को भगा रहा था पीछे हटाने के लिए, पहिया फंस गया उसी कीचड़ में जो पानी नहीं पिला पाया था, और उसी में फंसा, और वहीं पर राजा कर्ण के प्राण छूट गए। वहीं क्या हुआ? मरा राजा कर्ण, गया ऊपर। कुंती को मालूम था कि ये मेरा बेटा है, इसलिए कुंती ने उसको रोक कर रखा, उसकी बॉडी, उसका शरीर, शव उसकी रक्षा का। मेरा बेटा है, इसका अंतिम संस्कार युधिष्ठिर से करवाऊंगा। अर्जुन नकुल सहदेव से करवाऊंगा। बड़ा गया कर्ण, आत्मा जीवात्मा गई। जाते से ही पूछा क्या करा इसने? खूब सोने का दान दिया है, स्वर्ण दान दिया, स्वर्ण दान दिया। तो एक काम करो, सोने की पुड़ी, सोने का चावल, सोने का भजिया, सोने की सब्जी, सोने की कचौड़ी, सोने का समोसा खाने को दिया, सोने का पानी पीने को दिया। राजा कर्ण तड़पने लगा कि मुझे पीने का पानी तो दे दो। धर्मराज बोले तूने जमीन पर जाने पर भी एक बूंद पानी का दान नहीं दिया, वो अभिमन्यु मरता था, और आस रखता है कि कोई तुझे पानी पिला दे, आस रखता है तू पानी पिला दे। क्षमा मांगने लगा राजा कर्ण, मुझे क्षमा कर दो,
कुछ दिन दे दो मैं अन्न का दान करूंगा, थोड़े से दिन दे दो मैं अन्न का दान करूंगा। कह दिया ठीक है, इतना बिलख रहा है तो पृथ्वी पर जा, तेरे पृथ्वी पर जाकर तेरी जीवात्मा के द्वारा जाकर 16 दिन तुझे दिए हैं श्राद्ध के, उन 16 दिन में जो जितना अन्न का दान कर सकता है उतना कर, जितना। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए वापिस, 16 दिन तक अन्न का दान करते रहे। वो 16 दिन का अन्न राजा कर्ण को फिर खाने को मिला। ये श्राद्ध के 16 दिन साधारण नहीं है। श्राद्ध के 16 दिन साधारण नहीं है। एक अन्न का दाना भी अगर हम किसी को खिला रहे हैं तो उसका पुण्य। आप किसी को पानी, हम करें व्यासपीठ से पानी का पाउच पिला दो, दे दो पानी की बोतल, एक चुल्लू पानी भी अगर दिया है तो उसका भी पुण्य है। एक अंश मात्र दान का भी पुण्य है। पुण्य। कितने भाग्यशाली हो आप सब। पूरा कांटाकोड़ी ही गांव, धनतरी जिला और पूरे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे सभी श्रोता भाई बहन, जिनका 1 रुपया भी अगर सहयोग मिला है तो उसकी सहजता है आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का आनंद है। देने वाले तो दे देते हैं, पर फर्ज बनता है लेने वाले का कि उसने सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। सही जगह पर अगर लगाया होगा तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, नहीं लगाया होगा तो अगली 2 कथाओं में सामने पूरा पर्चा आ जाता है कि गुरुदेव तकलीफ हो गई है, दुख हो गया, कष्ट। हर कथा में व्यक्ति फिर मिलता है तो कहे कि आंख से आंसू ढल रहे हैं, तकलीफ तकलीफ। श्राद्ध पक्ष का एक अन्न का दाना भी, श्राद्ध पक्ष का, यहां तक शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण अगर श्राद्ध का भोजन भी करता है तो उसको गायत्री ज्यादा करना पड़ती है, तब वो भोजन पचता है। देने वालों ने तो दे दिया, साहब ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इकट्ठा कर लिया और अपने भोग में लगा दिया तो जिंदगी बर्बाद। कभी मौका लगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, कभी मौका लगे तो एक बार सीहोर कोबरेश्वर धाम जरूर आओ। आकर अपनी आंखों से देखो कि तुमने जो दान दिया है वहां पर रोज प्रतिदिन 25 से 50 हजार आदमी रोज खाना खाता है, रोज भोजन करता है, तो वो सही जगह लग रहा है। तुम्हारा दान श्रेष्ठ जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा? कभी विचार करिए, कभी सोचिए। शिव महापुराण की इतनी कथा करते 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 ये समय हो गया, 25 साल निकल गए। कोई कह दे कि सीहोर वाला महाराज के खाते में चवन्नी भी लेता। कभी कह दे देते होगे तो ये आस्था चैनल का देते होगे तो इन संगीत वालों का देते होगे, पर सीहोर वाला महाराज तुमसे नहीं लेता, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी देने वाला मेरी झोली भर देता है, 2 रोटी प्रेम की देता। कोई नहीं कर सकता, उसके आश्रित होकर जीते हैं। जितनी कथा कहते हैं पहले खुद पर अमल करते हैं कि हम तो बाबा के भरोसे चलते। कोई कह दे महाराज को 50 लाख दिए, 1 करोड़ दिए, उसको पकड़ कर लेकर आना, उसकी FIR हम चलकर थाने में खुद करवाएंगे। स्वयं उसके आश्रित होकर जीते हैं, उसके आश्रित, उसके जिंदगी उस शंकर की है, शिव की है, उस शंकर भगवान को समर्पित है। दान करो,
कन्यादान करो, बेटी का भी दान करो, तो 50 बार विचार करना कि बेटी सही घर में जा रही है कि नहीं जा रही है। गौ माता का दान करना तो 50 बार विचार करना कि गाय किसी सही के हाथ में जा रही कि नहीं जा रही। बेटी का कन्यादान कर दिया, गलत जगह चली गई, बेटी रोएगी तो दान करने वाले को रोना पड़ेगा। गाय